हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज। आपके पास 1.3 का सेकंड पार्ट हमें डिस्कस करना है। आज प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। आज हमारे पास सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें आपकी पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से देखते हैं हमारे पास आज कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं और हम उन क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमने प्रीवियस वीडियो में यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने कहा कि एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q आर यू आर सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। आपको बताना है कि भाई इसको हम किस तरह से P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले चलते हैं। तो उसने कहा है कि वी हैव, हमारे पास क्या है दिया है आपने 0.999 एंड सो ऑन, ये आपको गिवन है। हम यहाँ से करते हैं इसको लेट कि लेट x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा मेरे पास 0.999 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब आपको पता है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से। अगर दो नंबर बार बार रिपीट कर रहे होते तो हम किससे मल्टीप्लाई कराते हैं आपकी 10 से, सॉरी 100 से। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये बन जाएगा 10 इक्वल्स टू में 9.999 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। यहां पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, और किस तरह से रिलेशन लगाना है भैया, आपको लिखना है कि इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस के इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई। तो इक्वेशन नंबर 1 में से जब करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा 10x माइनस के x और 9.9999 एंड सो ऑन, और प्लस के सॉरी माइनस के 0.999 और 9 एंड सो ऑन। क्लियर हुई। अब अगर हम माइनस करें तो ये बन जाएगा यहाँ पर कितना बनेगा आपके पास, 10 में से 1x गए तो 9x, और इक्वल्स टू में अगर मैं 9 में से 0 को माइनस करता हूँ तो 0 पॉइंट वाला पूरा माइनस हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आया कि उसने बोल दिया कि 9x इक्वल्स टू कितना बना मेरे पास 9, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी बन जाएगी मेरे पास 9/9, और x कितना दे देगा अपने आप को 1 देगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई भाई मेरे पास, यही क्या कहलाएगा भाई आपके पास आंसर दिस क्वेश्चन। यानी कि हम अगर 0.9999 की बात करें तो वह अप्रोक्स 1 के इक्वल ही होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द फॉर्म डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। और आपको उसने कहा कि चेक करके आपको बताना है अपना आंसर को। सबसे पहले ध्यान से सुनो, उसने कहा कि 1 को अगर 17 से डिवाइड दिया जाए तो उसने कहा कि कितने टाइम्स बाद वो डिजिट को बार बार रिपीट करना शुरू करेगा। तो इसे चेक करने के लिए हमें डिवाइड देना पड़ेगा। डिवाइड देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और हम कर देंगे कि वी हैव 1/17। तो देन अगर हम चेक करेंगे तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 को हम करेंगे डिवाइड 17 से, और 17 से डिवाइड करेंगे। तो अब चेक करते हैं कि क्या मेरे पास डिवाइड का प्लेटफॉर्म क्या रहने वाला है। सबसे पहले क्या 1 से 17 को डिवाइड दे सकते हैं, नहीं। तो आप पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे। क्या अब भी 10 17 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। एक 0 इधर बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे आप। अब आपको पक्का पता है कि अब ये चलेगा, कितना चलेगा 85, और 85 चलेगा तो ये चला 5 टाइम, और इसके बाद रिमाइंडर आ गया आपके पास 15। पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, 0 बढ़ाएं। आपको पता है 17 8 से कितना होता है 136। अभी आपके पास ये कितना बन गया आपके पास 14, कितना बचा आपके पास 14। पॉइंट ऑलरेडी है तो 0 बढ़ा दें।
अब आप इसको फिर डिवाइड देंगे तो आपको पता है कि वे फिर कितना चलेगा 136, तो कितना हो गया फिर आपके पास 8। अगर आप यहाँ से देखिए ये चला आपके पास 4 पॉइंट ऑलरेडी है, ये बन गया आपके पास 0, और 17 कितने टाइम चल सकता है 2 टाइम, यानी कि 34। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 34। अब आपको पता है कि यहाँ से बनेगा मेरे पास 6 पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास है, तो अब आपके पास ये चलेगा 3 टाइम्स, क्योंकि 51 होता है भाई आपके पास, ये चल गया 3 टाइम्स। अब आपके पास यहाँ पर बचा 9। अगर 9 यहाँ पर है तो पॉइंट ऑलरेडी आपके पास है, तो ये बन जाएगा आपके पास 0, और फिर आपके चल जाएगा 85। और 85 जब चलेगा तो हम इधर लिख लेते हैं कि आपके पास कितना टाइम चला 5 टाइम, और यहाँ पर कितना बच जाएगा भैया आपका रिमाइंडर बच गया, कितना बच जाएगा यहाँ पर 5, और 5 है तो 0 आपका ऑलरेडी उतर ही चुका है। तो आपको पता है 17 टू जा आपके पास कितना बनेगा 34। आपको पता है कि 7 टू जाए तो 2 इधर रहेगा, 34 इधर आ जाएगा, तो अब आपके पास जो रिमाइंडर बचा वो बन गया मेरे पास कितना 160। और अगर अभी भी हम ध्यान से देखें तो मेरे पास अगर पॉइंट है तो ऑलरेडी मैं क्या लगा सकता हूँ 0 लगा सकता हूँ, और मुझे पता है ये चल जाएगा मेरा 9 टाइम्स, और 9 टाइम्स चलेगा तो इसका मतलब मेरे पास हो जाएगा ये 153। क्लियर हुई मेरी बात। और ये 153 होगा तो इसका मतलब ये बन जाएगा मेरे पास कितना, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा मेरे पास, ये चलेगा 9 टाइम, और रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा 7, और 7 पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर चल जाएगी मेरे पास 0, और 0 चलेगी तो ये चल जाएगा मेरे पास कितना 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स चलेगा तो कितना बन जाएगा 68, और 68 रहेगा तो ये बना आपके पास 4 टाइम्स, और फिर इसने कितना दिया रिमाइंडर आपका दिया 2। अब 2 रिमाइंडर आने पर आपको पता है कि 0 ऑलरेडी आपके पास लग जाएगी, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी आप लगा चुके हैं, तो ये बन जाएगा 17 1 17, तो ये चल जाएगा आपके पास 1, और 1 में फिर आप क्या करेंगे ध्यान से सुने। अब यहाँ से शुरुआत फिर दोबारा से इसने कहाँ से की, इस 1 से की। अब जब 1 से की तो बाद में तो ये रिपीट देने ही वाला है भाई, आपको सब कुछ रिपीट देगा। तो यानी कि अब हम गिन लेते हैं कि हमारे पास कितने डिजिट्स हो चुकी है। डिजिट्स गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमारे पास, नहीं हमने यहाँ पर गलत कर दिया ना, अरे हमारे पास रिमाइंडर आएगा कितना यहाँ पर 3, हम 1 लिख रहे हैं, तो पॉइंट ऑलरेडी है तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास 0, फिर ये चलेगा 17 1 17, और आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 13, और ये 1 यहाँ पर एज इट इज़ फिर से इंक्लूड रहेगा। तो 1 एज इट इज़ इंक्लूड रहेगा, तो आप ध्यान से देखें कि 13 में फिर से इंक्लूड हो जाएगी 0, और आपको पता है कि ये बन जाएगा 119। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये कितने टाइम चल जाएगा भैया आपके पास, ये चलेगा 7 टाइम्स, और 7 टाइम चलने के बाद यहाँ से रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 11, और 11 में फिर पॉइंट इंक्लूड करेंगे, और पॉइंट इंक्लूड करेंगे तो ये चल जाएगा मेरे पास 102। कितने टाइम चलेगा, ये चलेगा 6 टाइम्स, और 6 टाइम करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 8 में फिर पॉइंट है ऑलरेडी है तो 0 लगेगा, और ये बन जाएगा 68, और 68 कितने टाइम चलेगा आपका 4 टाइम्स, और 4 टाइम चलेगा तो यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा मेरे पास 12 में फिर 0 इंक्लूड करी जाएगी, और ये बन जाएगा मेरे पास 119। तो कितने टाइम चलेगा मेरे पास, ये चल जाएगा 7 टाइम्स, और ये बाद में आ जाएगा मेरे पास 1। अब मेरे पास रिमाइंडर 1 आने का मतलब हो गया कि भाई हमने डिवाइड करना शुरू किया था, और डिवाइड किसको करना शुरू किया था, हमने 1 को किया था 17 से, और बाद में भी रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया 1। तो इसका मतलब जितना हमने एक वर्क किया कि दोबारा से फिर रिपीट करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब हम अब डिजिट गिन सकते हैं कि कितने डिजिट्स आ सकती है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 टाइम्स बाद ये क्या करेगा भाई, हम यहाँ से लिखेंगे कि 16 टाइम आफ्टर repeating the digits। भाई 16 टाइम्स बाद ये आपका क्या करने वाला है भाई, आपके पास किसी डिजिट को फिर रिपीट करने वाला है, यानी कि 16 टाइम तक तो ठीक रहेगा, उसके बाद आपका फिर से ये रिपीट करेगा। तो अगर हम इसको लिखें तो कितना हो जाएगा, 1/17 इक्वल्स टू में 0.0588 235 294 11 7647।
ये आपके पास है तो इसका क्या लग जाएगा, आपके पास बार लग जाएगा, और यही क्या कहानी शुरुआत में जो चली थी और बाद में भी फिर यही शुरुआत रहेगी। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको डिवाइड देना आना चाहिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो इसका मतलब हमारे पास आता है क्या, 6th क्वेश्चन। उसने कहा है कि लुक एट, आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स है ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है जी, आगे वो कहता है कि q डज नॉट इक्वल 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि कोई भी फैक्टर ऐसा ना हो, यानी कि ऊपर इस तरह से ना लिखा हो जैसे 3/15। तो आपको पता है कि अभी तो ये डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए इनके पास बिल सिवाय 1 के, यही हमने कहा है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, आपके पास एक्सप्रेशन जो दे रखा है, कैन यू गेस, आपके पास करना है क्या, प्रॉपर्टी Q मस्ट बी सेटिस्फाई, यानी कि Q की आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि कब वो टर्मिनेटिंग हो सकता है और कब वो टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होना, कि किसी डेसिमल के बाद अब ये आगे डिवाइड नहीं करेगा। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था हमारे पास, 1 बार बार रिपीट करेगा, कितने टाइम्स बाद, 16 डिजिट बाद फिर वो रिपीट करना शुरू करेगा, तो इसका मतलब वो कभी भी फिनिश नहीं होगा, उसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है जी, अब ध्यान से सुना जाए, मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। मेरे पास आया, अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि नाउ 1/2, अगर 1/2 का मतलब है हमें क्या बनाना होता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो हमारी डेसिमल आसान हो जाती है रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या मैं 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे मल्टीप्लाई करूँ, अगर 5 बन जाए तो 5 हो गया और 5 2 हो गया मेरे पास 10। आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में 100 हो जाए, 10 हो जाए, 1000 हो जाए, जितनी जीरो होती है उतने ही पीछे उसका क्या चला जाता है, पॉइंट चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 पॉइंट और यहाँ पे लग जाएगा 0। तो इसका मतलब ये क्या है आपके पास, ये तो टर्मिनेटिंग है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है भाई आपके पास, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया भाई आपके पास। फिर इसके बाद दोबारा से हमने क्या किया कि 3/8, आपको पता है कि 3/8 में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 ये कितना है भाई आपके पास, ये है 2 की पावर 3। अगर मैं 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ, 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 125 और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास, ये देखो 2 और ये बन जाएगा मेरे पास 1000। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखता हूँ भाई। ये बन जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों की पावर कितनी है आपके पास 3, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना बनेगा, 3 5 जा 15, 5 1, 3 2 जा 6 7 और 3 आपके पास एज इट इज। अब ध्यान से सुनो, ये बन गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 किस तरह से लिखा जाएगा आपके पास 1000। तो इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 5 7 3 पॉइंट और 0। तो ये क्या है भाई आपके पास, ये भी क्या हो गई आपके पास टर्मिनेटिंग। क्या बन गई भाई आपके पास, ये भी टर्मिनेटिंग बनी। अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, जैसे हमारे पास आया कि 12 अपॉन, कितने एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं हम, 5 की कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको 3 में कराऊंगा, 2 आपको पता ही चल चुका है कि किस फॉर्म में हमें लेके आनी है, ठीक है ना। तो ये बन गया आपके पास कितना, 12/125। आपको पता है कि 12 तो एज इट इज लिखो, आपको पता है ये बन गया 5 की पावर 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई। जैसे ही ऊपर करेंगे तो बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 8 और नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास, फिर वही बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। तो ये कितना बन जाएगा, 8 2 जा 16, 1 8 1 जा 8 और 9 और ये बन जाएगा आपके पास 1000 एज इट इज, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 690 पॉइंट और 0 और ये भी क्या मिलेगी भाई मुझको भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आई या नहीं आई। अब मैं लास्ट वाली आपको कराता हूँ, जैसे 11 अपॉन कितनी है मेरे पास, हम 11 अपॉन किसकी बात करते हैं, 50 की बात करते हैं। तो 11 अपॉन 50 को कैसे लिखा जाएगा, 11 अपॉन, इसको लिखने का तरीका होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 10। आपको पता है कि अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि 5 2 से 10 बनेगा, ऊपर भी सेम मल्टीप्लाई नीचे भी सेम, तो ये बन जाएगा 22 और ये बन जाएगा आपके पास 10 और मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 100 और ये बन जाएगा 0.22। तो ये भी क्या मिली मुझको, टर्मिनेटिंग। बनी या नहीं बनी।
तो आपको अब ध्यान से सुनना है कि 4Q, हम यहाँ से बात कर लेते हैं किसकी, कि 4Q, अगर Q की बात करी जाए तो Q कैसा होना चाहिए भाई आपके पास, इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म का होना चाहिए, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n का होना चाहिए, वेयर हम बता सकते हैं m एंड n आर क्या होंगे भाई आपके पास, होल नंबर। क्या होना चाहिए भाई, m और n क्या होने चाहिए आपके, होल नंबर्स होने चाहिए। तो हम किसी भी फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में दिखा सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग होने वाली है, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, इसको आप बताना कि किस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। फटाफट से हो गया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया, देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है भाई हमारे लिए। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब भी होता है रिपीटिंग, इसका मतलब क्या होता है भैया आपके पास, रिपीटिंग भी बोला जाता है, ठीक है ना। रिकरिंग को क्या बोलते हैं हम, रिपीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुने, मेरे पास उसने कहा कि सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो उसने कहा कि हम यहाँ से लिखते हैं, पहले ध्यान से सुनो कि हमारे पास क्या होगा कि हेयर, उसने कहा कि 3 ऐसे डिजिट्स बताओ, ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशंस बताओ जो क्या होने चाहिए भाई मेरे पास, कि आपके पास कितना हो, कि भाई आपके पास वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो वो नंबर क्या कहलाते हैं भैया, आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल्स दे दें कि हेयर कि 0.213112222222143 एंड सो ऑन। क्या कोई ऐसा लगा कि बार बार कोई नंबर रिपीट करा, नहीं करा। एक आप दे सकते हैं 1.22341333122111 एंड सो ऑन। क्या कोई नंबर अब भी रिपीट करा, नहीं करा। तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है देखो खत्म तो नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। और क्या कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हो, आप कहेंगे सर 2 दिखा लेकिन बाद में 1 भी तो आया, ये रेगुलर थोड़ा ही किया इसने टर्मिनेटिंग इसको। तो आप ध्यान से सुने, नेक्स्ट दे सकते हैं आप कितना, इसको कह सकते हैं 1.79281277552266 एंड सो ऑन। आपको पता है कि ये भी आपके पास क्या है भैया, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो आपके पास ये कितने एग्जांपल्स की बात की जा रही थी भाई, आपके पास 3 एग्जांपल्स। तो मेरे पास ये टोटल क्या हो गए, ये मेरे पास वो 3 एग्जांपल्स हो गए, ठीक है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ये नहीं कि आपने जो मैंने लिखा वही आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है कि फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन पिछले वाला तो और आसान था क्योंकि अपनी मर्जी से बोल रहा था, कहीं पर भी लिख लो, लेकिन वो इरेशनल होने चाहिए। इरेशनल का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब उसने वही बात इन दो के बीच की बात करी, तो इन दोनों के बीच में ही आपको लाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्या, कि वी हैव 5/7, किसकी बात करते हैं, 5/7 एंड 9/11। हम यहाँ से लिखेंगे कि देन, आप इन दोनों को सबसे पहले सिंप्लीफाई करके लिख लें कि ये पॉइंटों में कैसे लिखा जाएगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि नाउ, या आपने देन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड बाई कितना भाई आपके पास 7, तो यहाँ से 0 पॉइंट लगाएंगे 0, तो ये बन गया 49 अपॉन ये कितना बना आपके पास 9, ये बना 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, तो ये बना 7 फिर 3 और ये 1 टाइम चला था। तो इसके बाद आ जाएगा आपके पास 0, तो ये बन जाएगा आपके पास 27, ठीक है ना, 27 नहीं 28, कितना बनेगा जी 28, कितने टाइम चला 4 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास 2, अगर 2 की बात करें तो पॉइंट ऑलरेडी है 0 हो गया, तो ये चलेगा आपके पास 14 और ये आ गया 6, तो ये चला आपके पास 2 टाइम। फिर इसके बाद 6 आया, पॉइंट ऑलरेडी है ये 0 है,
और 0 है तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, आपके पास आ जाएगा 56। कितने टाइम चलेगा ये 8 टाइम्स, और फिर दोबारा से कितना आ गया आपके पास 4, और 4 में फिर पॉइंट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा आपके पास 42, सॉरी कितना बनेगा आपके पास 35 चलेगा तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 5 टाइम्स, और ये बनेगा मेरे पास कितना फिर आपके पास 5। अब ध्यान से सुनो, फिर 5 को डिवाइड करना है तो यहाँ पर कितना बना रिमाइंडर आपके पास 5 बना, तो दोबारा से तो फिर रिपीट नहीं करने वाले हम, ठीक है ना, क्योंकि 5 को ही डिवाइड दे के आ रहे थे, 5 ही हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब इसके पास और इसके पास लग जाएगा हमारा बाहर, कि अब जाइए रिपीट बार बार करेगा, ठीक है। फिर दोबारा से हम क्या करते हैं कि 11 से किसको डिवाइड देते हैं भाई 9 को, आपको पता है कि 0 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास 88, ये बन जाएगा 8 अपॉन ये बन जाएगा मेरे पास 2 पॉइंट ऑलरेडी है, ये क्या बनेगा मेरे पास 0, और ये बनेगा आपके पास 11 का हो गया 1 से फिर कितना आ जाएगा मेरे पास 9, और 9 जहाँ से रिपीट कर रहे थे फिर वही शुरुआत हो चुकी कि 9 को 11 से डिवाइड दिया, तो इसका मतलब ये बार बार ही रिपीट होने वाला है, तो हमारे पास ये पता चल गया कि अब हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ कितने बोले थे भाई उसने 3 बोले थे, तो T3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड कितना भाई आपके पास 9/11, ठीक है ना। अब आपको 3 बताने हैं, ध्यान से सुनो, ये है आपके पास 9 से और ये है आपके पास 8 से, इसके अगर मैं बीच की बात करूँ तो पहले वाले की बात करी जाए तो 8 कितना लिख सकते हैं हम इसको 0.823456669111 एंड सो ऑन। पहला तो आपको ये पता चल गया कि रेशनल नंबर बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसका मतलब पहला एग्जांपल तो मेरे पास मिल गया। और सेकंड की बात करी जाए तो सेकंड भी हम क्या लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ये कहाँ तक है ये 9 तक है, सॉरी ये आपके पास 9 तक कहाँ से आ जाएगा, ये 7 होगा भाई आपके पास, इसको चेंज करो, आपके पास ये कितना रहेगा मेरे पास 7 रहेगा, हमने गलती कर दी तो ये बन जाएगा 0.7। तो आप ध्यान से सुने, हमने ये भी गलत लिखा है तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर कितना, हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पर सिर्फ 7-2 कर देंगे। देखो 7-1 से हुआ तो 7-2 कर दो, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास कितना, ये बन जाएगा 7, और कहाँ तक है भाई आपके पास 7 3 2 1 1 1 9 8 2 3 4 एंड सो ऑन। ये भी क्या हुआ भाई इन दोनों के बीच से हुआ, देखो 7.3 7 तक गया, लेकिन 8 से तो छोटा था ना, तो इसका मतलब 2 मिल गए। थर्ड क्या मिलेगा बताओ, कि यहाँ से लिखेंगे 0.88 कितना लिखेंगे इसको 0.8 में नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं कितना 979 सॉरी कितना लिखते हैं 79201122777761 एंड सो ऑन। आपको पता है कि 3 मेरे को क्या चाहिए थे, ये वो 3 क्या है मेरे पास, क्या है भाई आपके पास कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। और यही जो दोनों की बात करी जा रही है ना भाई आपके पास, इसी को ही बोला जाता है क्या, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यही क्या कह रहा था वो, हमें प्रूव करना था कि भाई फाइंड करने थे 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन इन 2 डिजिट्स के बीच में, 2 रेशनल नंबर है इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर निकाल, तो हम इन्फिनेटिव रख सकते हैं इसके इरेशनल नंबर्स, लेकिन उसने 3 की बात करी तो हम 3 निकाल देंगे। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है कि भाई हमारे पास क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रिलेशन रेशनल और इरेशनल। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे कि डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देयरफॉर √23, या हम डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख देना कि यहाँ पे लिख देंगे कितना कि 23 इज नॉट
परफेक्ट स्क्वायर, बस इतनी बहुत हमारी बात। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि इट इज एन इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया भाई, ये तो एक इरेशनल नंबर है, हमने सारी डाटा भी बता दिया इसका। इसके बाद आता है हमारे पास, हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर मेरे पास आया अंडर रूट 225, हमें इतना पता है कि ये क्या लिखा जाता है 15 मल्टीप्लाई बाई 15, और हमें पता है कि 15 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसके ब्रैकेट में ही लिख दो कि ये क्या है भाई आपके पास रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, विच इज रेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये क्या है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या बोलता है भैया आपको 0.3796, तो इसका मतलब हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर हमारे पास लिखा हुआ है 0.3796 इज अ क्या भाई आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे लिख लो भाई, ठीक है ना। क्या है भाई आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका मतलब हो जाएगा, हम कह देंगे कि 0.3796 इज अ रेशनल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं भाई आपके पास ये क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है जी। फिर इसकी बात करी जाए तो देखो ये तो रिपीट चल रहा है भाई आपके पास, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो हम इसको बोल देंगे कि हमारे पास रहेगा कि देयरफॉर कितना है भाई आपके पास 7.478478 एंड सो ऑन, ये चल रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे इज एन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो इट इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या है भाई मेरे पास, ये एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसका मतलब क्या है ये मेरे पास आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास कितना भाई आपके पास इरेशनल नंबर्स। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में और बताओगे कि ये कौन सा आंसर आपका होने वाला है, ठीक है जी। अब आपके पास देखो जो पिछला क्वेश्चन था वो ये था आपके पास ओ हमारे पास क्या है, हमने इसका आंसर थोड़ा सा गलत लिख दिया है। हम अगर इसको देखें तो ये तो रिपीट हो रहा है भाई आपके पास, हम इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखें। हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है कि वी हैव, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं भाई, हमने ध्यान नहीं दिया इसके पास क्या था कि 7.478478 एंड सो ऑन। अगर हम इसको देखें तो ये लिखा हुआ है कि 7 कितना है आपके पास 478, ये क्या है भाई आपके पास, क्या है ये आपके पास, ये तो रिपीटिंग नंबर है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग नंबर है। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो तो हम यहाँ से लिखेंगे इट इज एन क्या भाई आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ हमारे पास यहाँ से लिख देंगे कि देयरफॉर 7.478 इज एन रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है भाई, इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब आपको इसका आंसर हमें बताना है, तो ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएंगे और फिर हमारे पास क्या रहेगा आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी शुरू होने वाली है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आंसर बिल्कुल आपको बताना है, क्योंकि आपको मुझे पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको किसी डेसिमल को रिप्रेजेंट करना है कि ये डेसिमल आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कवर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।